सतयुग की बात करते हैं और कलयुग के अंत की बात करते हैं, कल की अवतार। बहुत से लोग मानते हैं कि कल की अवतार आ चुके हैं, कुछ कहते हैं आने वाले हैं। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में कि वो आ चुके हैं, ऑलरेडी कल की हमारे बीच हैं? भविष्य पुराण कहता है कि सनातन संस्कृति यानी इस देव संस्कृति का कलयुग में जो केंद्र होगा वो संभल होगा। गौरी ने जब आक्रमण किया तो संभल को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। संभल नगर के अंदर तो कल्कि भगवान का मंदिर है ही, वो भी तोड़ दिया था। पूरा क्षेत्र ऐसे उमड़ के आ रहा है और लोगों के हृदय में ये विश्वास बैठ गया कि कल्कि भगवान बस आने ही वाले हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या कल्कि आने वाले हैं, तो पूरे विश्व का एक चरित्र का एक दर्शन करते हुए भी लगता है कि परमात्मा को ही आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म में भी पाखंड बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। 2026 का क्या बड़ा रोल होगा इस कॉन्शियसनेस के लिए, इस कॉस्मिक शिफ्ट के लिए जो 2032 तक होने वाला है? Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज मैं आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेकर आई हूँ जो कि आपको अपने सोल एवोल्यूशन, अपनी सोल जर्नी पर कुछ सवाल पूछने पर ज़रूर मजबूर करेगा। ऐसा कहते हैं ना कि बाय 2032 हम सतयुग में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि 2026 से ही सतयुग का वो इनिशिएशन हो चुका है। कितनी सच्चाई है इस बात में? कौन सी वो सोल्स हैं जिनके अंदर सतयुग की वो कॉन्शियसनेस है? क्या आप भी उस सतयुग कॉन्शियसनेस के हैं जो कि 2032 तक आएगी? क्या कल की आ चुके हैं? अगर आ चुके हैं तो कहाँ जन्म लिया है? आज के पॉडकास्ट में वही सतयुग रेडी कॉन्शियसनेस की हमने बात की है, किन सोल्स के अंदर पात्रता है। बहुत ही अच्छा लगेगा आज का ये जो पॉडकास्ट है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर स्पिरिचुअल लीडर ऑफ जूना अखाड़ा। आई वुड लाइक टू वेलकम महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज का। स्वामी जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से हमारे साथ जुड़े। तो स्वामी जी, आज आप फिर से हमारी ऑडियंस से मिल रहे हैं, और जो पुराने पॉडकास्ट गए बहुत रिलेट किया, जो विजडम आपके थ्रू फ्लो हुई उसी से सारे ऑडियंस ने। स्वामी जी, जैसा मैंने कहा कि आज हम कॉस्मिक शिफ्ट की बात करने वाले हैं। हमें ये सुनने को मिलता है कि सतयुग आने वाला है, तैयारी हो चुकी है, कल की आ चुके हैं, सोल्स उस शिफ्ट के लिए तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमने उस सतयुग में प्रवेश करने की तैयारी कर दी है? स्पेशली 2026 से क्या वो जर्नी की यात्रा शुरू हो गई है? हर युग में, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही गई है जी। और हर युग के 4 चरण होते हैं। सतयुग के भी 4 चरण थे, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी 4 चरण हैं जी। तो अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलियुगे प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण ये सतयुग का चरण होता है। पूरे चरण में कलयुग का प्रभाव रहेगा, लेकिन जब चरण अपने यौवन पर आएगा तो उसमें चूंकि प्रथम चरण है तो सतयुग की ही प्रधानता होगी। ऐसा ही हमारे सब महापुरुषों ने कहा है, और जो ज्योतिष के जानकार हैं वह भी इस संभावना को ग्रह नक्षत्र की जो ग्रह चाल है उससे विश्लेषण करके बता रहे हैं कि एक अच्छा समय है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो प्रयाग का कुंभ था जी, उस कुंभ की ओर दुनिया का आकर्षण बढ़ा। बिल्कुल सही बात है। पूरा विश्व उस कुंभ में आया और
उसने अनुभव करा कि जिस भौतिक जगत को हम जी रहे हैं वो उसमें कोई स्वाद नहीं है, वो बेसुरा है, वो कहीं ना कहीं वो टेस्टलेस है। जी। जीवन कुछ और है, जीवन का आनंद कुछ और है, जीवन का संगीत कुछ और है। और वह अब दुनिया उस संगीत को सुनना चाहती है, उस स्वाद को चखना चाहती है, उस आनंद को लेना चाहती है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आध्यात्म की ओर, योग की ओर, धर्म की ओर, गुरुओं की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं, संकेत जो हैं, ये इस बात को आगाज देते हैं कि कलयुग में जो प्रथम चरण सतयुग का है, अब वह सतयुग यौवन के उभार की ओर बढ़ता जा रहा है। जी, तो अगर मैं कंक्लूड करूँ ऑडियंस के लिए, तो वो प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। प्रथम चरण की। तो स्वामी जी, जब हम उस अल्टीमेट सतयुग में जाएंगे जो 2032 तक जिसकी बात होती है, उस सतयुग में जाने वाली सोल्स कौन सी होंगी? क्या पात्रता है उन आत्माओं में? धीरे धीरे देखिए, जो सोल्स हैं, आत्माएं हैं, वो तो अपने आप में परिपूर्ण हैं और ईश्वर का अंश हैं। ममे वांसो जीव लोकहा। जब उस प्रकार का समय आएगा तो केवल कुछ आत्माएं नहीं, सभी आत्माएं उससे प्रभावित होंगी। पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड उससे प्रभावित होगा। और स्वाभाविक रूप से जो सद्वृत्ति है, सदाचार है, वह वृत्ति अग्रसर होगी, बढ़ेगी, लोगों में आएगी, लोगों में उमड़ेगी। और ऐसे में जो ऐसी आत्माएं हैं, जीवात्मा, जो इस माया के संसार में जो प्रपंच है, उस प्रपंच से अपने को अलग रखेंगी, जी, वास्तविकता में जाने का प्रयास करेंगी, तो वो सारी की सारी दिव्य आत्माएं उस सतयुग के जो आभा मंडल है उसमें वो सब समा जाएंगी। जी, जो कहीं ना कहीं इस माया के जाल से, ये जो एक तरह से कहा जाए कि सांसारिक चकाचौंध है, तो इस जाल से, चकाचौंध से, ऐष्णाओं से जो अपने को अलग कर पाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े सुंदर उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि कुछ आत्माएं इस प्रकार की होती हैं जैसे किसी तालाब में जाल डाला गया, उसमें कुछ मछलियां आ जाती हैं, कुछ अपने को बद्ध मान लेती हैं और ये कि हम बंध गए, वो बंध जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो जाल में फंसने के बाद भी निकलने का मार्ग खोजती हैं। हाँ, प्रयास तो करती हैं, प्रयास करती हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ सफल हो जाती है। और कुछ ऐसे जो जाल में फंसते ही नहीं, वो इतनी डेप्थ में रहते हैं, गहराई में रहते हैं, तलेठी में रहते हैं कि वो उस जाल में फंसते ही नहीं हैं, वो मुक्त हैं। जिन्होंने अपने को बंधन में मान लिया वो बद्ध हैं। लेकिन जो मार्ग खोजते हैं, तो जिन खोजा तिन पाई। तो जो दिव्य आत्माएं मार्ग खोजेंगी, इस ग्लैमर की चकाचौंध भरी माया की वास्तविकता को जानकर और उससे अपने को अलग रखेंगी, तो निश्चित रूप से वह उस
सतयुग का नेतृत्व करेंगी, वह दिव्य आत्मा ही उस सतयुग का, उस काल का नेतृत्व करेंगी। और अब धीरे धीरे वह जो सतयुग का कलयुग में जो ये चरण है, तो एक तरह से जैसे सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है, लालिमा आती है, तो संसार में हम देख रहे हैं कि संसार में वो लालिमा, वो जिज्ञासा, उस ओर बढ़ना वो प्रारंभ हो चुका है। बिल्कुल सही बात कही स्वामी जी आपने। और यहीं से एक पॉइंट ये आता है कि पर हम सब यूँ तो उस परमात्मा का अंश है स्वामी जी, सबके अंदर वो दिव्यता है, बट फिर भी कुछ सोल्स ही उस दिव्यता की ओर अपनी जर्नी की शुरुआत कर पाती हैं, कुछ जैसा आपने कहा कि उसी तल में रह जाती हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है स्वामी जी? हम सबके अंदर वो दिव्यता हम क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं? यह संसार बड़ा विचित्र है और संसार की रचना माया के द्वारा रची हुई है। माया ये सारा खेल खिलाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जगु फेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। कि वह जो उस ब्रह्मांडीय शक्ति जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं, उसकी जो माया है वो हर किसी को भरमा के रखती है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम कर ही जो दाया। तो बुद्धि के साथ जो विवेक है, किस जीवात्मा का विवेक कितना जागृत हुआ है, क्योंकि बुद्धि तो एक वृक्ष को भी है जी, हर किसी को है, लेकिन विवेक वह मनुष्य को है। अब उसका विवेक कितना जागृत है, क्योंकि विवेक कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जो विवेक है, तो जीव अपने बंधन विवेक बुद्धि से काट सकता है। जीव माया में आबद्ध है, लेकिन जिसका विवेक जितना जागृत हो गया, और विवेक भगवत कृपा, गुरु कृपा और सत्संग से, कि उस जीवात्मा का संग कैसा है, उसका सत्संग कैसा है। आप जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास बैठना शुरू करोगे, वही प्रवृत्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। और वही आपका आचरण बन जाएगा। लेकिन जब आप विवेक के द्वारा सद वृत्ति का साथ करने लगेंगे, तो आपकी स्थिति अलग होगी। और जब आप सद्वृत्ति का संग नहीं कर रहे, तब आपकी वृत्ति अलग होगी। तो यही भेद है। बुद्धि दोनों जगह है, लेकिन विवेक कैसा है, यही भेद है जो ये भेद करता है कौन पॉजिटिव की ओर गया, कौन नेगेटिव की ओर गया। पर स्वामी जी, यहाँ से ये सवाल ये आता है कि कुछ लोग ही वो विवेक को क्यों जागृत कर पाते हैं, कुछ सोल्स क्यों नहीं कर पाती? आई थिंक लाइफ हम सबको अपॉर्चुनिटीज देती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो गुरु की कृपा किसके जीवन में गुरु कब उदय हो गया जी, और गुरु के मिलने के बाद गुरु के प्रति उसका समर्पण कितना है। क्योंकि गुरु के प्रति जब पूर्ण समर्पण होगा, तब गुरु कृपा से उसकी स्थिति अलग हो जाएगी। और इस संसार में तरह तरह की महान आत्माएं आती हैं। कुछ तो एकदम सांसारिक हैं, लेकिन ईश्वर की रचना में कुछ कारक आत्माएं आती हैं, तो वो ईश्वरीय शक्ति को लेकर आती हैं।
जिस प्रकार से भगवान आद्य शंकराचार्य आए, जी। संत ज्ञानेश्वर आए, रामानंदाचार्य जी महाराज आए, जी। रामानुजाचार्य, एक आचार्यों की पूरी श्रृंखला है जो समय समय पर आती है। और कभी कभी वह ईश्वर भी स्वयं आता है, कभी कभी वो ईश्वर भी आता है। इस संसार को ज्ञान देने के लिए, रोशनी देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, संदेश देने के लिए, सद्मार्ग दिखाने के लिए वह परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार की और श्रेष्ठ आत्माओं को भेजते हैं, जिनको हमने संत कहा, गुरु कहा, नबी कहा, पैगंबर कहा है, मैसेंजर कहा है। तो वो उस परमात्मा का संदेश, उस परमात्मा की पावर से युक्त होकर आती है। वाह। इसलिए वो सामान्य लोगों से अलग दिखती है। हाँ। उनकी क्षमताएं, उनका ऑरा, हाँ, उनकी रोशनी अलग उनकी रोशनी, उनके वाइब्रेशंस वो अलग प्रकार के होते हैं। चूंकि परमात्मा ने समय समय पर ये परमात्मा की माया से बना हुआ संसार ये चलता रहे, ये ना तो पूर्णता अधार्मिक हो और ना पूर्णता धार्मिक हो, ये एक मिक्सचर बना रहे जी, एक बैलेंस स्टेट, बैलेंस बना रहे। तो परमात्मा जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो किसी ना किसी को भेजते हैं, किसी ना किसी रूप में भेजते हैं। और उस समय उनको जिस प्रकार की पावर की आवश्यकता होती है, उस प्रकार की पावर से युक्त करके वह परमात्मा उन दिव्य आत्माओं को भेजते हैं। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि परमात्मा उन दिव्य आत्माओं को भेजते हैं, कोई ऐसी सोल आएगी जो उस समय को, उस स्टेट को संभालेगी। यहीं से अगर मैं एक ऐसी सोल की बात करूं, जब हम सतयुग की बात करते हैं और कलयुग के अंत की बात करते हैं, कल की अवतार, बहुत से लोग मानते हैं कि कल की अवतार आ चुके हैं, कुछ कहते हैं आने वाले हैं। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में कि वो आ चुके हैं ऑलरेडी, कल की हमारे बीच हैं, या उनका आगमन होने वाला है, और कब होगा अगर होगा तो? देखिए, हमारे शास्त्रों में संभल का विशेष, और जो हमारा भविष्य पुराण है उसमें उसका विस्तृत वर्णन है। अलग अलग युग में अलग अलग तीर्थ की मान्यताएं होंगी। सनातन संस्कृति का, धर्म का जो केंद्र है कलयुग में, वह संभल कहा गया है। और जिस समय इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया, गौरी ने आक्रमण किया, तो वो एक आर्थिक आक्रमण के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण भी था। बिल्कुल। ये लोग, इनके पास खाने को कुछ नहीं था, भारत समृद्ध था। सीधा अर्थ है कि डकैती कहाँ डलती है? जहाँ कुछ होगा। बिल्कुल, जहाँ समृद्धि है, जहाँ से कुछ जहाँ लिया जा समृद्धि सके। है, हाँ। फकड़ों के यहाँ कोई नहीं। तो इन्होंने भारत पर डाका डाला, और इस्लाम ने उसके साथ साथ भारत के संस्कृति को, धर्म को, सनातन को मिटाने का प्रयास किया। भविष्य पुराण कहता है कि सनातन संस्कृति यानी इस देव संस्कृति का कलयुग में जो केंद्र होगा वो संभल होगा। गौरी ने जब आक्रमण किया तो संभल को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, समाप्त कर दिया जी, एकदम मिट्टी में मिला दिया था, हजारों लोगों को काट कूट के। उसके बाद उसका आक्रमण बदायूं हुआ। बदायूं काशी के बाद वेद अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र था। किंतु परमात्मा की सृष्टि कोई रोक नहीं सकता। भविष्य पुराण कहता है कि सुयस शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ
संभल ग्राम में जी। और भगवान कल्कि का अवतार होगा। और वह जब आएंगे तो उनके हाथ में तीर होगा जी। और भगवान अपनी माँ के घर यानी मायके में, माँ के मायके में, नानी के यहाँ हाँ। वो उनका जन्म होगा। जी। और उस समय देवादिदेव महादेव शंकर उनको देवदत्त नाम का अश्व प्रदान करेंगे। वाह। ये सारी चीज लिखी हुई है। जी। संभल आजकल बहुत चर्चा में है। तो जिस संभल को एकदम मिटा दिया गया था, ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्मांड की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, अब उस संभल को जिसको मिट्टी में मिला दिया था, उस मिट्टी से बाहर ला रही है। अब लोग जान रहे हैं कि संभल में 68 तीर्थ होते हैं। संभल की परिक्रमा जो मुगल काल में बंद हो गई थी, फिर से शुरू हुई है। लाखों लाख लोग कार्तिक में परिक्रमा दे रहा है जी। और अपने आप वो सारी चीज बनती जा रही है कि संभल में, संभल नगर के अंदर तो कल्कि भगवान का मंदिर है ही, वो भी तोड़ दिया था। जी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वो बनवाया और आज भी उसकी पूजा व्यवस्था होलकर परिवार से ही होती है। उसके अतिरिक्त एचोंडा काम्बोज में हमारे प्रमोद कृष्णन जी ने संकल्प लिया है। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने उस भूमि पर और शिलान्यास किया है कल्कि भगवान के मंदिर का। राम मंदिर से भी बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, शुरू हो गया काम। और अभी जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी की कथा कल ही समाप्त हुई है, वहाँ परसों में वहाँ था जी। पूरा क्षेत्र ऐसे उमड़ के आ रहा है और लोगों के हृदय में ये विश्वास बैठ गया कि कल्कि भगवान बस आने ही वाले हैं। वाह। यानी भगवान के आने से पहले जिस प्रकार की तैयारी और जिस प्रकार का माहौल समाज में बनना चाहिए, वो आज संभल में बनता जा रहा है, जो यह प्रमाणित करता है कि कल्कि भगवान आने ही वाले हैं। स्वामी जी बिल्कुल सही बात कही आपने, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स स्पेशली यूथ भी रिलेट करेगा कि एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही है, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो रहा है, और भारत उसकी कहीं ना कहीं धार्मिकता की वजह से, जो हमारी स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनकी वजह से, भारत वो भूमि है जहाँ पे हमें पूरा विश्वास है कि वो जो अवतार है, वो जो हायर अवतार है, ये कलयुग के अंत के लिए वो यहीं जन्म लेगा। इसी से स्वामी जी, अगर मैं सतयुग रेडी कॉन्शियसनेस की बात करूँ तो 2026 का क्या बड़ा रोल होगा इस कॉन्शियसनेस के लिए, इस कॉस्मिक शिफ्ट के लिए जो 2032 तक होने वाला है? हमारे बड़े जो गहरे आध्यात्मिक संत हुए हैं जी, उन्होंने ये भविष्यवाणियां की है, जिसमें महर्षि अरविंद हुए, महर्षि रमण हुए, युग निर्माण योजना जो शांति कुंज है उसके आचार्य श्री राम शर्मा ने बोला, पूज्य देवराहा बाबा ने भी बोला। ऐसे अनेक संतों ने ये भविष्यवाणी की कि जो ये 21वीं शताब्दी निकलेगी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर निकलेगी। तो इन महापुरुष, चूंकि ये इतने गहरे आध्यात्मिक उसमें थे कि भविष्य में पीछे का भी, वर्तमान भी और जो आगे का भी है, इनको एकदम स्पष्ट था, क्लियर था, क्योंकि ये उस अवस्था में आ गए थे कि प्रकृति में क्या हो गया, क्या होने जा रहा है। तो इन महापुरुषों की जो भविष्यवाणी थी वो इसी समय को लेकर थी कि ये फलित होगा।
इवन अनेक महापुरुषों ने ये भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जब अपने 100 वर्ष पूरे करेगा तो बहुत बड़ा परिवर्तन केवल भारत में नहीं, यूनिवर्सल होगा। ओके। तो संघ के भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी बीच की आई कि जिस समय धर्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, मुगल काल से लेकर जी। राम हुए ही नहीं, ये एफिडेविट चला। राम सेतु को मिटाने की कोशिश की गई, और ये सामान्य कोशिश नहीं, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत उस समय की सरकारों ने की। जी, कि ये सब तो काल्पनिक है। काल्पनिक है। किंतु ये जो दौर था, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधर्म का बोलबाला दुनिया में हो, उसी से आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, भौतिकवाद की चरम सीमा। आज दुनिया के जो बड़े चौधरी देश बनते हैं, दादागिरी जो दिखाते हैं, उनकी समस्या क्या है कि वो इतने भोगवादी हो चुके कि संसार के सारे संसाधन उनको चाहिए। इसलिए जिन देशों पर थोड़े बहुत संसाधन हैं, उनको भी लूटने के लिए, आप देखो दुनिया में तमाम देश, कोई इससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उससे, लड़ाने वाले वो गिनती के ही है। तो धर्म की अधर्म की सत्ता, और जब जब अधर्म की सत्ता बढ़ती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिपानी। और ये असुर हैं, जो असुर की भी परिभाषा वो कोई 2 सींग वाला और लंबे लंबे दांत वाला नहीं होता। वृत्ति किसकी कैसी है। तो हमारी सनातन संस्कृति की तो वृत्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे। तो ऐसे में जब अधर्म बढ़ता है और परमात्मा को लगता है कि भाई अब साधारण शक्ति भेजने से काम नहीं चलेगा, अब तो खुद ही आना पड़ेगा जी। जब कोई बड़ी घटनाएं, मान लो कोई छोटी मोटी घटना हो गई, तो राज्य का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री छोटे मोटे अधिकारी मंत्रियों को भेज के जाओ जरा देखो संभालो। लेकिन कई बार जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तब उन्हें स्वयं जाना पड़ता है। तो ऐसे ही बीच का काल अगर हम देखें दुनिया का, तो अधर्म और भोग चरम सीमा की ओर गया। रिश्ते समाप्त होने लगे, संबंध समाप्त होने लगे, मानवता कहीं दबने लगी। तो तब परमात्मा धर्म की फिर से स्थापना करने स्वयं आते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या कल्कि आने वाले हैं, तो पूरे विश्व का एक चरित्र का एक दर्शन करते हुए भी लगता है कि परमात्मा को ही आना पड़ेगा, क्योंकि धर्म में भी पाखंड बढ़ गया। बिल्कुल सही बात है। धर्म आज व्यापार बना दिया लोगों ने। धर्म भी, जो धर्म सबकी रक्षा करता था, उसे आज अपनी रक्षा की ही चिंता हो रही है, क्योंकि वो ऐसे हाथों में चला गया, प्रपंची, पाखंडी, व्यापारी। तो धर्म की रक्षा के लिए भी भगवान कल की रूप में, और मुझे लगता है समय से पहले ही उनको आना पड़ रहा है। तो हम सब तो उनकी प्रतीक्षा में हैं, और वो आएंगे। और कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो ये हुआ है जी, ये इस युग की सबसे विलक्षण घटना है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई सामान्य नहीं है। हमने जिस दिन 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी,
उससे ठीक एक दिन पहले हमने रामलला के दर्शन किए। ओके। और फिर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक दिन पहले हमने मूर्ति के दर्शन किए। अगले दिन 21 तारीख को मूर्ति के दर्शन किए, लेकिन 22 को हमने रामलला के दर्शन किए। 22 को मूर्ति नहीं थी और रामलला के दोनों गाल फूले हुए थे, जो 21 को नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये सारे संकेत, ईश्वरीय चमत्कार इस ओर जा रहे हैं कि भाई अब समय आ रहा है कि भगवान आए। बहुत सुंदर स्वामी जी। और यहाँ से स्वामी जी ऐसा भी कहते हैं ना कि कलयुग में तो केवल नाम जप से ही आप परमात्मा के, भगवान के क्लोज आ सकते हैं। सबसे आसान है कलयुग में भगवान के करीब जाना। तो मंत्र जाप का, और जैसा आपने कहा कि यूथ आजकल और भी स्पिरिचुअल हो रहा है, अपनी धार्मिकता के करीब जा रहा है, तो वो अपना जो कनेक्शन है उसको और कैसे स्ट्रेंथन करे, और स्पेशली उन सोल्स के लिए जिन्होंने अपने अंदर वो विवेक जागृत नहीं किया है, उन्हें कैसे करीब लेकर आया जाए कि ताकि कल की समय से पहले ना आए, और जो इतनी सफरिंग है, इतने क्राइम्स है, इतना कुछ जो अभी युग में हो रहा है वो रुके। कलयुग ये नाम प्रधान कहा गया है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम च केवलम, कलौ नास्तेवर नास्तेवर गतिर अन्यथा। कलयुग में मंत्र नहीं कहा गया, नाम कहा गया। नाम, मंत्र के साथ विधि प्रधान होती है जी। अगर विधि में दोष है तो मंत्र प्रतिफल दे देगा, उल्टा फल दे देगा। किंतु नाम में विधि प्रधान नहीं होती, नाम में भाव प्रधान होता है। इसलिए कहा भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। मंत्र के साथ विधि है, सोच है, असोच है, ये सारी चीजें चलेंगी। विधि है, निषेध है, चलेगा। कलयुग नाम के साथ केवल भाव चलता है। और यहां तक कहा गया कि भाव कुभाव, आपने किसी भी प्रकार से कुभाव से भी नाम लिया तो वो भी असर करेगा, वो भी पुण्य में काउंट होगा। आपने जानबूझकर अग्नि को हाथ लगाया, हाँ, और चाहे गलती से लगा, अग्नि तो अपना पूरा काम करेगी। बिल्कुल। आपका हाथ गलती से लगा तो अग्नि ये नहीं कहेगा इससे गलती होगी, चलो रहने देता हूं। तो नाम एक ऐसी औषधि है कि जो अंदर जाएगी तो अपना चमत्कार दिखाएगी। तो कलयुग में नाम ही प्रधान है। और आपने कहा सबसे आसान है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है। जो सबसे आसान काम है वही सबसे मुश्किल है। जिसने गुरु की शरण ले ली उसका जीवन बदल जाता है। जिसको गुरु की शरण मिल गई उसका जीवन बदल जाता है। और जो गुरु से दूर है, गुरु तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। पर स्वामी जी गुरु ढूंढे कैसे? बहुत मैं जानती हूँ कि ये पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का भी पुण्य है कि अगर आपको सही समय पर अपना गुरु मिल जाता है। बट मान लीजिए कि आप अपने गुरु को ढूंढ रहे हैं और आपके पास नहीं है वो गुरु आपको मार्गदर्शन करवाने के लिए। देखो, भक्त माल में एक सूत्र आया है, भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। ये चारों एक हैं जी। अर्थात परमात्मा ही गुरु के रूप में आता है। इसलिए जब गुरु की आराधना की गई तो कहा गया गुरुर साक्षात परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कि गुरु ही वह साक्षात परब्रह्म है। तो गुरु का मिलना दो प्रकार से कहा गया है। एक तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, ये साधन मार्ग है। जीव जब निरंतर सत्कर्म करता रहता है, अच्छे कर्म करता रहता है, तो उसे संत रूपी गुरु की प्राप्ति होती है। और दूसरा कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा मार्ग है कि भगवान ने ही किसी जीव पर कृपा कर दी और गुरु रूप में उसे मिल गए। वेदांत का सूत्र कहता है कि उस अक्रिय ब्रह्म, ब्रह्म अक्रिय है, कुछ नहीं करता, लेकिन उस अक्रिय ब्रह्म में भक्त की चेष्टा क्रिया को उत्पन्न कर देती है। ये वेदांत का दर्शन कहता है कि वह अक्रिय ब्रह्म में भक्त की चेष्टा क्रिया को उत्पन्न कर देती है जी। तो जब कोई साधक, कोई जीवात्मा बराबर भगवान की ओर लपकती है, भगवान का नाम लेती है, भगवान की ओर बढ़ती है, तो परमात्मा भी किसी ना किसी गुरु रूप में उसके जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर आता है। हाँ, वो कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार हो तो गुरु आ ही जाता है। हाँ, आता है। और संसार में जितने सांसारिक संबंध हैं वो सब शरीर के हैं, शरीर के साथ मिट जाते हैं। चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, शरीर गया, सारे संबंध खत्म, नया शरीर मिलेगा, नए संबंध, नए माता, नए पिता, नए होंगे। लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जब ये जुड़ जाता है तो ये शारीरिक नहीं रहता, ये दैहिक संबंध नहीं रहता, ये आत्मा से आत्मा का होता है। और ये संबंध तब तक चलता है, चाहे कितने ही जन्म और कितनी योनियां हो, जब तक वह जीवात्मा, जिसको हम कह रहे हैं जीवात्मा, कब तक है? जब तक वो मन के साथ जुड़ी है और मन संसार के साथ जुड़ा है, जगत के साथ जुड़ा है, तो वो जीवात्मा है। वही जीवात्मा, वही आत्मा जब मन से परे और अपने स्वरूप की ओर जाती है, तो वह जीवात्मा जीवात्मा ना होके महान आत्मा हो जाती है, महात्मा हो जाती है। और जब वह जीवात्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाती है, तो वही आत्मा अब महात्मा नहीं रही, अब वह स्वयं ही परमात्मा हो गई, जिसको अहम ब्रह्मास्मि कहा है। तो जीव और गुरु की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक यह जीवात्मा महान आत्मा और स्वयं परमात्मा ना हो जाए, जब तक वह बूंद समुद्र में ना मिल जाए। तो मतलब एक गुरु का सफर उस जीवात्मा से परमात्मा तक का होता है। परमात्मा, तब तक वो संबंध नहीं छूटेगा। हर जन्म में वही गुरु रिपीट होगा। या तो आप गुरु तक पहुंच जाएंगे या गुरु आके आपको पकड़ लेगा। बहुत सुंदर। महर्षि अरविंद के यहाँ श्री माँ का उदाहरण आता है। श्री माँ को स्वप्न में दर्शन देकर फ्रांस से, वो जानती भी नहीं थी कौन अरविंद है, उन्होंने दर्शन दिया और वो उस समय फ्रांस से खोजती खोजती है। तो या तो गुरु पहुंच जाएगा, विभीषण लंका में बैठे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, जिस लंका में कोई जा नहीं सकता था, जिस लंका में भगवान की भक्ति का कोई मतलब नहीं, 400 कोस का समुद्र अगर तगर मगर से, लेकिन वहां विभीषण नाम का एक भक्त था। तो भगवान की कृपा से प्राप्त हनुमान जैसा संत विभीषण के द्वार पर पहुंच गया जी। तो गुरु या तो स्वयं पहुंच जाएंगे या फिर आप गुरु तक पहुंच जाएंगे। ये संबंध तब तक चलेगा
जब तक जीवात्मा परमात्मा के द्वार पर ना खड़ी हो जाए, बहुत सुंदर। और ये करना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई होप कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद वो राइट मैसेज सभी व्यूअर्स तक पहुंचा हो कि आप भी भगवान को उसी प्रकार याद कीजिए, उसी प्रकार जो हम सतयुग रेडी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं उसमें प्रवेश करने की हमारी सोल के अंदर कैसे पात्रता है, आज हमने वो बात की। तो स्वामी जी आपके साथ बैठकर आपके ऑरा में वो पॉजिटिविटी मुझे बहुत अच्छा फील लगा। हुई, बहुत अच्छा आपने लगा। बड़े अच्छे प्रश्न किए और ऐसे प्रश्न आप करती रहें, और मैं आपको भी साधुवाद दूंगा कि आप इतने अच्छे प्रश्न कर रही हैं, तो निस्संदेह आपका अध्ययन भी हाँ, और आपके मनोभाव भी वैसे होंगे, तभी इतने अच्छे प्रश्न आपके अंदर से निकल कर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, जय थैंक हो। यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमने उस सतयुग रेडी कॉन्शियसनेस की बात की, हमने उन सोल्स की बात की जिनके अंदर वो पात्रता है उस सतयुग में जाने की। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं हैं? अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर वो सारे हाईली इवॉल्व्ड सोल के ट्रेट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्या कल की जन्म ले चुके हैं? अगर हाँ तो अपना सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर यूं ही ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।